गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हे मातृभूमि कविता का गायन सुना। उसके बाद उस कविता का अर्थ क्या है वो मैंने आपको समझाया। मातृभूमि इस कविता में हमने देखा कि किस प्रकार कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी है, उन्होंने अपना मातृभूमि के प्रति अपार भक्तिभाव व्यक्त किया है। कविता का अर्थ समझाते हुए मैंने हर एक पद्यांश में क्या क्या है वो बताया। जैसे कि पहले पद्यांश में बताया गया है कि मातृभूमि के सामने कवि अपना सिर झुकाते हैं और अपनी भक्ति रूपी भेंट मातृभूमि के शरण में लेकर आते हैं। दूसरे पद्यांश में हमने देखा कि वो मातृभूमि को कहते हैं कि तू ही मेरे माथे पे चंदन के रूप में शोभायमान है और छाती पर ही माला बनकर तो निवास कर रही है। तू ही मेरी वाणी पर गीत बनकर जयगान कर रही है और वो सदा मातृभूमि के गीत गाना चाहते हैं। नेक्स्ट में हमने देखा कि किस प्रकार वो कहते हैं कि राम और कृष्ण जैसे सपूतों ने तुम्हारी गोदी में जन्म लिया, मातृभूमि की गोद में जन्म लिया, वो इस मिट्टी में खेले, इसके वजह से ये जो हमारी मिट्टी है वो पवित्र हो चुकी है और उस पवित्र मिट्टी को वो अपने माथे पर लगाकर वो धन्य होना चाहते हैं। नेक्स्ट पद्यांश में हमने देखा कि बिस्मिल जी है वो कहते हैं कि ये जो हमारा समुद्र है वो मातृभूमि के चरणों को धोता है और उन चरणों को कवि जो है वो स्पर्श करके उनकी वंदना करना चाहता है, उनका पूजन करना चाहता है। नेक्स्ट पद्यांश में हमने देखा कि कवि बिस्मिल जी जो है वो एकनिष्ठ होकर पूरे सच्चे मन से अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। उनके हृदय में जो भेदभाव है उनका त्याग करके वो हमारे मातृभूमि का पुण्य नाम सुनना चाहते हैं और दूसरों को भी सुनाना चाहते हैं। खुद भी उसका जयगान करना चाहते हैं और दूसरे जो मातृभूमि का जयगान कर रहे हैं वो भी सुनना चाहते हैं। बाद में हमने देखा कि वो कहते हैं कि तुम्हारी सेवा करने के लिए ही, मातृभूमि की सेवा करने के लिए ही वो काम आना चाहते हैं और हर रोज जो है वो हमारी जो मातृभूमि है उसका जयगान करना चाहते हैं। कवि जो है वो अपना तन मन जो है वो हमारी मातृभूमि पर निछावर कर देना चाहते हैं। इस कविता से हमने ये भी समझा था कि जो हमारी मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है और इस मातृभूमि की सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है, प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। और ये जो हमारी मातृभूमि है उसके लिए हमारे मन में प्रेम एवं भक्तिभाव होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपना सर्वस्व देश हित के लिए अर्पण करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यानी हमारे देश हित के लिए अपना तन मन धन हमारे देश पर निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये हमने लास्ट वीडियो में हे मातृभूमि इस कविता के माध्यम से सीखा था। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम इस कविता की प्रस्तावना, शब्दार्थ, भावार्थ इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना। अब ये लिखते समय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास नई नोटबुक ना हो तो आप अभी के लिए आपके पुराने नोटबुक में जो भी नोट्स मैं आपको दे रही हूँ वो लिख सकते हो। अगर नई नोटबुक हो तो आप सीधा नई नोटबुक में ही लिखो, अगर ना हो तो आप पुराने नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने जैसे 7th स्टैंडर्ड तक पहले कविता लिखी, उसके बाद शब्दार्थ लिखे, वैसा हमें ये साल करना नहीं है, क्योंकि ये साल
जब हम भावार्थ लिखेंगे कविता के पद्यांश का, तब हमें कविता की जो लाइन्स है वो ऊपर लिखनी ही है। इसलिए हम शुरुआत जो है वो सीधा प्रस्तावना से करेंगे। तो सबसे पहले आप नोटबुक में कविता का नाम सबसे ऊपर, उसके बाद कवि का नाम, आज की डेट डाल दो और फिर नीचे प्रस्तावना से शुरुआत करो। तो हम देखते हैं प्रस्तावना। हे मातृभूमि, इस कविता में कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि की सेवा करने एवं उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का संदेश दिया है। नेक्स्ट, शब्दार्थ। शब्दार्थ पहला, नवाना, झुकाना, bow down. सेकेंड, शीश, सिर, कौमा माथा, हेड, जीवा, जीभ, टंग, रज, धूल, डस्ट, चरण, पद, फीट, सपूत, अच्छे पुत्र, गुड सन, निज, स्वयं, सेल्फ, बलिदान, प्राणाहुति, कौमा निछावर, सैक्रिफाइस, देह, शरीर, बॉडी, माई, मातृभूमि, मदरलैंड, पुण्य, पवित्र, होली, तजकर, त्याग कर, सैक्रिफाइस। तो बच्चों, यहाँ पर हमने शब्दार्थ देखे। इन शब्दार्थों को भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है। आगे हम देखेंगे भावार्थ। भावार्थ लिखते समय जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिया है, हे मातृभूमि ... शरण में लाऊं। इस प्रकार ना लिखते हुए आपको कविता की जो दोनों पंक्तियां है वो यहाँ पर लिखनी है। फिर से एक बार, हे मातृभूमि ... शरण में लाऊं, ऐसा न लिखते हुए कविता की जो दोनों पंक्तियां है वो यहाँ पर लिखनी है। जैसे, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। इस प्रकार दोनों कविता की पंक्तियां लिखकर आगे आपको इसका भावार्थ लिखना है और ऐसे आगे के सारे पद्यांश के लिए आपको लिखना है। आपको पूर्ण कविता की पंक्तियां लिखकर, दो दो पंक्तियां जो दी गई है वो लिखकर उसका भावार्थ लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे बच्चों कविता की लाइंस? यहाँ पर, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। अभी इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार भक्ति भाव है। इसी भाव से प्रेरित होकर वे कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं अपना सिर तेरे चरणों पर झुकाता हूँ। मैं भक्ति रूपी भेंट लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। यह हुआ हमारा पहले पद्यांश का भावार्थ। नेक्स्ट है, माथे पे तू नाम गाऊं। यहाँ पर भी आप इस प्रकार लिखोगे, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। ये दोनों पंक्तियां लिख ली, उसके बाद हम भावार्थ लिखेंगे। कवि बिस्मिल जी कहते हैं, हे मातृभूमि, तू ही मेरे माथे पर चंदन के रूप में शोभायमान है।
मेरे छाती पर ही तू ही माला बनकर निवास कर रही है और तू ही मेरी वाणी पर गीत बनकर जयगान कर रही है। मैं सदा तुम्हारा ही नाम गाना चाहता हूँ। नेक्स्ट पद्यांश के लिए हम लाइंस लिखेंगे, कविता की पंक्तियां लिखेंगे। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इस प्रकार दोनों कविता की पंक्तियां आपको यहाँ पर लिखनी है। उसका भावार्थ, कवि बिस्मिल जी कहते हैं, हे मातृभूमि, तुम्हारी गोद में श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया था। वे तुम्हारी मिट्टी में खेले थे। उस मिट्टी को मैं अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ। नेक्स्ट पंक्तियां हमारी, माही समुद्र जिसकी चरण दबाओ। तो इसके भी आप किस प्रकार लिखोगे, माही समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। इस प्रकार हमने कविता की दोनों पंक्तियां लिख ली। उसके बाद हम भावार्थ लिखेंगे। कवि बिस्मिल जी कहते हैं, हे मातृभूमि, तुम्हारे चरणों की धूल को नित समुद्र धोता है। मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। मैं तुम्हारे चरणों को दबाना यानी स्पर्श करना चाहता हूं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुनाऊं। इस प्रकार पंक्तियां लिख ली। अभी उसका भावार्थ, कवि बिस्मिल कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तुम्हारी एक निष्ठा से सेवा करना चाहता हूं। मैं अपने हृदय से भेदभाव का त्याग कर सभी को तुम्हारे पुण्य नाम का जयगान सुनाना चाहता हूं और स्वयं भी तुम्हारा जयगान सुनना चाहता हूं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। यह दोनों पंक्तियां लिख ली। फिर उसका भावार्थ लिखेंगे। कवि बिस्मिल कहते हैं, हे मातृभूमि, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं तुम्हारे काम आना चाहता हूं और प्रतिदिन तुम्हारा ही जयगान गाना चाहता हूं। मैं अपना तन मन तुम पर न्यौछावर करना चाहता हूं। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो संपूर्ण कविता है उसका भावार्थ जो है वो समझ लिया है। उसे आपको आपके नोटबुक में लिखना है। किस प्रकार मैंने बताया कि यहाँ पर तेरे ही काम आऊं डॉट डॉट मैं जाऊं, ऐसा न लिखते हुए सीधा जो पंक्तियां है वो लिखनी है। क्यों? क्योंकि हम पूरी पोएम जो है वो फर्स्ट में लिख नहीं रहे हैं। आपको कौन से लाइन का भावार्थ क्या है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि वो दी गई पंक्तियों का भावार्थ या सरल अर्थ लिखिए। तो आपको समझ में आना चाहिए इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। इसलिए मैंने आपको कहा पहले कविता की पंक्तियां लिख लो और उसके बाद भावार्थ लिखो। जैसे तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, ऐसा लिखकर दोनों पंक्तियां लिखकर फिर भावार्थ। ऐसे पूरे कविता की जो लाइन्स है दो दो पंक्तियां आपको लिखनी है, उसका भावार्थ लिखते जाना है जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमने कविता का गायन सुना,
कविता का अर्थ समझ लिया, प्रस्तावना लिख ली, शब्दार्थ लिख लिए, भावार्थ लिख लिया। अभी जो प्रश्न उत्तर है उसे हम देखेंगे। तो इस प्रश्न उत्तर में आपको जो टेक्स्ट बुक है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें भी है, या फिर मैंने आपको स्क्रीन पर जो प्रश्न है वो दिखाए हैं, आप वही देखकर जो सवाल जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, वही देखकर उसके आंसर्स लिख लीजिए। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि सूचना के अनुसार कृतियां करो, कृति पूर्ण करो, मातृभूमि की विशेषता। देखो बच्चों, लिखते वक्त ऐसे ही आपको, जैसे आपको कृति दी गई है वैसे ही आपको ड्रॉ करनी है। अगर इसका आंसर थोड़ा बड़ा है तो आपको ये कृति थोड़ी बड़ी ड्रॉ करनी है। अभी मातृभूमि की विशेषता क्या क्या है तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मातृभूमि की विशेषता फर्स्ट लाइन में आपका आएगा कि श्री राम व कृष्ण जैसे सपूतों ने यहाँ पर जन्म लिया है। सेकेंड विशेषता आएगी कि समुद्र मातृभूमि के चरणों को धोकर हमेशा धोता है, प्रणाम करता है। तीसरी विशेषता आएगी मातृभूमि पर पाई जाने वाली जो धूल है वह पवित्र है। चौथी विशेषता आएगी मातृभूमि भेदभाव रहित है, हमारी मातृभूमि पुण्य है। इस प्रकार जो मातृभूमि की विशेषता है वो आपको यहाँ पर लिखनी है और इसी प्रकार जो कृति है वो आपको करनी है। सेकेंड सवाल है हमारा, कृति पूर्ण करो। बॉक्स में आपको सवाल दिया गया है, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तो क्या अर्पित करना चाहता है वो दोनों आंसर्स आपको समझकर लिखने हैं। आपके पास कविता भी है, उसका अर्थ भी मैंने आपको बताया है, भावार्थ भी लिख कर दिया है। तो समझकर आपको यहाँ पर दोनों आंसर्स लिखने हैं। लिखते समय ऐसे ही आपको कृति ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद एक शब्द में उत्तर लिखिए। सवाल, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो डैश, उसके सामने आंसर लिखना है। जैसे कि फिर सेकेंड सवाल, मातृभूमि के चरण धोने वाला डैश, उसके सामने उसका जवाब। तीसरा सवाल, मातृभूमि के सपूत जो कौन इस कविता में आए हैं उनका नाम। प्रतिदिन सुने सुनाने योग्य नाम डैश, किसका नाम सुनने सुनाने योग्य है वो नाम सामने। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, क्या नवाना है वो सामने। इस प्रकार एक शब्द में आपको आंसर लिखना है। फिर चौथा सवाल है हमारा, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। सेवा में तेरी बलिदान में जाऊं। अभी यहाँ पर कविता देखकर आपको सेवा में तेरी बलिदान में जाऊं यहाँ तक जो भी बीच में पंक्तियां आती है वो आपको लिखनी है और जो आंसर आप लिखोगे उसके नीचे आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर किस प्रकार लिखने हैं वो डिस्कस किया। मैं फिर से एक बार कहती हूँ, अगर नई नोटबुक ना हो तो आप पुराने नोटबुक में ये लिखो। बच्चों, यहाँ पर हमारी जो ये है मातृभूमि कविता है वो पूर्ण होती है। इसके नीचे जो दिया गया है भाषा बिंदु विराम चिन्हों के नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो सवाल है वो हम स्कूल में आने के बाद सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो आप लिख लो। बच्चों, घर पे ही रहो, सुरक्षित रहो और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करो। धन्यवाद।